It is good to see you again today. God bless you. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे। फिर से आपके साथ जुड़कर हम बहुत ही आनंदित हैं। As we read the Word of God together, God is changing our lives. जैसे प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों को बदल रहा है। We are moving from one degree of glory to another degree of glory. हम लोग एक महिमा से हम लोग दूसरी महिमा की ओर बढ़ रहे हैं। Glory is eternal. It never has an end. जो महिमा है वो महिमा अनंत काल तक है, महिमा का कोई अंत नहीं। So my prayer is for you that you are learning a new lifestyle of regularly reading God's word. मेरी आपके लिए यह प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को इस तरह से बनाइए कि प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहे। It will continue to change your life and transform you into the image of Jesus Christ. ये बातें आपको प्रतिदिन बदलती रहेगी और आपको प्रतिदिन परमेश्वर के रूप में बदलती रहेगी, रूपांतरित करती रहेगी। In our spirit man, we already have the image of Jesus Christ. आत्मिक रूप में हमारे पास पहले से ही परमेश्वर की प्रतिकृति है। Because of the Holy Spirit living in you, you already are in the image of Jesus Christ in your spirit. पवित्र आत्मा आपके अंदर है, इसलिए परमेश्वर की प्रतिकृति आपके अंदर आत्मिक रूप में है। But we are changing in our soul to become more and more like Jesus Christ. लेकिन हमें जो हमारा जो जीव है, हमारा जो शरीर है, उसके अंदर हमें बदलना है। So in your mind and in your emotions and in your will, as we study God's word together, you're becoming more and more like Jesus Christ. और जैसे आप परमेश्वर के वचन प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, आपके मन के अंदर, आपकी भावनाओं के अंदर और आपके इच्छाओं के अंदर आप परमेश्वर के स्वभाव के अंदर बदलते जाते हो। And so today we're reading chapters 7 and 8 of 2 Corinthians. आज हम दूसरा कुरिन्थी उसके 7वीं और 8वीं आयत हम पढ़ रहे हैं। Chapter 8, Paul talks to the believers about finances. जो 8वां अध्याय है, वो 8वें अध्याय के अंदर पाउल अपनी कलीसिया को जो फाइनेंस है, जो आर्थिक बातें हैं, उसके बारे में बता रहा है। He is teaching them that they need God's grace upon their lives to be able to give abundantly. वहां पे पाउल अपनी कलीसिया को इस तरह से सिखा रहा है कि वो लोग भरपूरी से दे, इसके लिए उन लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। Some of the churches had learned how to give financially. कुछ कलीसिया ने इस बात को सीखा है कि आर्थिक रूप से वो लोग कैसे दे सकते हैं। One of those churches was the church in Philippi. और उसमें से जो एक कलीसिया थी, वो कलीसिया फिलिपी के अंदर है। That was in the area called Macedonia. और ये फिलिपी का जो कलीसिया थी, ये मैसेडोनिया नाम का जो जगह थी, वहां पे थी। And because the church in Macedonia had learned about giving, God was blessing them abundantly. मैसेडोनिया की जो कलीसिया थी, वो कलीसिया ने देने के बारे में सीखा था, इसलिए परमेश्वर उन लोगों को भरपूरी से दे रहा था। And so we want to learn about giving financially so that the blessing of God can flow in our lives. इसीलिए हम लोगों को भी आर्थिक रूप से देने के बारे में सीखना चाहिए, ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे अंदर भी बढ़ने लगे। Let's go to the book of Philippians in chapter 4. हम लोग फिलिपी के पुस्तक में से उसके 4थे अध्याय में जाएंगे। And we're going to read verse 15 and 16. और हम लोग 15वीं और 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीका में था,
तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। So the church in Macedonia had learned that as we give financially, we're also able to receive from God financially. मसदोनिया की जो कलीसिया थी उन लोगों ने इस बात को सीख लिया था कि जिस तरह से हम लोग देते हैं उसी तरह से परमेश्वर से हम पाते भी हैं। So in verse 16, it says, You learned about giving and receiving. 16वीं आयत के अंदर पाउल उनको समझा रहा है कि आप लोगों ने देने के बारे में और लेने के बारे में सीखा है। Let's read verse 16. हम 16वीं आयत पढ़ेंगे। इसी प्रकार जब मैं थेसलोनिका में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। And so, because they had learned this, they were good givers. उन लोगों ने इस बात को सीखा था इसलिए वो लोग अच्छे देने वाले थे। And because they were good givers, God was able to abundantly supply all their needs. वो लोग अच्छे देने वाले थे इसलिए परमेश्वर उन लोगों को बहुतायत से देता था। They go together. और वो लोग साथ में जाते थे। You have to be a good giver in order to be able to be a good receiver from the Lord. आप लोगों को अगर परमेश्वर से कुछ पाना है तो आप लोगों को अच्छे देने वाला बनना चाहिए। Let's read verse 19. हम 19वीं आयत पढ़ेंगे। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। Amen. And Amen. so Paul is telling the Corinthians, you need to act like the Macedonians. पाउल कोरिन्थ की कलीसिया को इस तरह से बता रहा है कि वो कलीसिया को भी जो मसिदोनिया की कलीसिया थी उसकी तरह बनना चाहिए। God's grace was upon them to give, even though it was difficult to give. देना उन लोगों के लिए कठिन था फिर भी उन लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के लिए देना था। They wanted to position themselves by giving in order to receive the blessing of the Lord. परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने की स्थिति पाने के लिए उन लोगों को देना था। Let's go back to 2 Corinthians in chapter 8. हम लोग फिर से दूसरा कोरिन्थी उसके 8वें अध्याय में जाएंगे। And we'll read the first 4 verses. और उसकी 1 से लेकर 4 आयत हम पढ़ेंगे। अब हे भाइयों हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालापन में उसकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार-बार बहुत विनती की। Amen. Amen. So even though they didn't have a lot, they had a heart to give. हाँ, हालांकि उनके पास ज्यादा नहीं था फिर भी उनके पास देने का दिल था। Because they had learned if we can give, then also we will be blessed greatly. क्योंकि उन लोगों ने इस बात को सीखा था कि अगर उन्होंने दिया तो वो लोग बहुत ही अद्भुत तरीके से पाएंगे भी। So they begged Paul, please let us give. इसलिए उन्होंने पाउल से विनती की और कहा कि पाउल हमें कृपा करके देने के लिए देने दीजिए। And this has to be our understanding as well. और ये बातें हमारी समझ में भी होनी चाहिए। We want to be givers, not takers. हमें देने वाले बनने चाहिए नहीं कि लेने वाले। Let's see what Paul wrote in chapter 9 and verse 6.
हाँ, पाउल ने 9वें अध्याय की 6वीं आयत में क्या लिखा हम वो देखेंगे। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा भी काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। आमेन। Amen. And this is the secret that the Macedonians had learned. और ये एक रहस्य है जो मसिदोनिया की कलीसिया ने सीखा था। And I pray that you will have this understanding as well. और मैं प्रार्थना करता हूं कि ये समझ आपकी भी हो। God bless you and you have a blessed day. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।